धुना जो है ना, माशाअल्लाह तरीकत मलंग में बेहतरीन, बहुत खूबसूरत रूहानी इंतखाब है, रूहानी तरीक है, रूहानी तरीकाकार है। क्या बात, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो साहब इसे जाना चाहिए इस तरीक को। एक अफसोस इस बात की है कि आहिस्ता आहिस्ता ये तरीक भी सलब हो रही, खत्म होने जा रही है, क्योंकि इस तरीक पे चलने वाले, उम्र को तमाम करने वाले ऐसे जिंदा दिल मलंग नहीं बचे आप, बहुत कम, जो बेसरो सामान होकर के एक तरफ हो जाए और अनासिर अनासिर सिर आग में अनाए इलाही का ज़हूर कर दे। क्या बात, अनासिर सिर आतिश में अनाए इलाही का ज़हूर करके उससे गुफ्तार करे, मुनाजात करे। मिस्रे मूसा के अगर आग के गोशे से, आतिश के गोशे से, सजरे आतिश के गोशे से मूसा से अगर अल्लाह गुफ्तार कर सकता है तो मुझसे क्यों नहीं। ये हट होती है, इस हट तो वो कायम होते हैं। आखिरकार एक दिन करीमुल्लाह उस आतिश से कलाम वो होता है, यानी कलाम करने पर मजबूर होता है। क्या बात, मगर ये उसकी इस्तकामत पर है। जितनी ज्यादा शदीद इस्तकामत होगी उतनी जल्दी ये मामला जो है अंजाम को पहुंचते हैं और तमाम निजाम शिफा उसी धुने से चलता है मखलूक का। वो तो राह को उठा के देते फैल होता है। हक, अब इसी धुने की एक बात थी, ग्वालियर के अंदर किला है, किले के पास में बगल में सरकार बाबा कपूर शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, हाँ, उसी सिलसिले से मैं भी हूँ शाख में से, बाबा कपूर शाह। तो वहां का जो राजा था, उसकी जो बीवी थी, राजा की बीवी, वो सरकार किबला बाबा कपूर साहब की अकीदतमंद थी, मलंग साहब की। अगर लंगोट बांधते थे, दूसरा कुछ नहीं था बदन के आंख पे, सिर्फ लंगोट पे, चुप लंगोट, लंगोट पे। उनकी फोटो भी थी करीब करीब मेरे पास, अगर मैं अब जाना होगा तो मैं लाऊंगा फोटो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उनके खादिमों से वाकिफ हूँ, मिला हूँ सबसे। तो उन्होंने बड़ा इसरार किया था बेचारों ने, काफी जमीनें थी उनकी भी, हजारों एकड़ों में जमीन है उनके पास। हाँ, उन्होंने कहा था हजरत 50, 55, 100 एकड़ जमीन लगती तो हम देते, मगर आप ना जाए, यकीन माने आप ना जाए। उनके साथ मेरा ऐसा ताल्लुक रहा है क्योंकि मैंने वहां पे दादा मदार की मुनासबत मध्य प्रदेश में बहुत काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे। तो हुआ मसला ये, बाबा कपूर सरकार, गफूर उनका नाम गफूर है, वो कपूर कहते हैं। अच्छा, गफूर है लेकिन कपूर कहते हैं। हाँ, है ना। तो सारे मजहब के लोग चाहते हैं उनको। बहुत प्यारा रोजा मुबारक है आपका बना हुआ, बहुत प्यारा दरबार है, बहुत पुराना है। तो वो दरबार के अंदर क्या था, हजरत किबला कि वो नाचने वाली आती थी। अच्छा, मुजरा करने वाली आती थी। अब वो आती थी, एक बार बाबा कपूर साहब का मैंने जो है उनका मिजाज में कहा के इधर आ रही। बेहोशों के बच्चे होश भी खा लेती है, बोले तू कभी तो होश में आने दिया, अल्लाह इंसाफ के वास्ते उसको कभी तो होश में आने दिया कर। अब उन दिनों में क्या हुआ था कि महल के अंदर सरगोशे चल रही थी, मुखालिफत चल रही थी राजा की। अच्छा, और उसकी वजह थी कि वो बस नाच गानों में मसरूफ रहना, ऐसो इशरत में, और अंदर क्या चल रहा, क्या खिचड़ी पकड़ी, उससे अनजान रहना। इस बात से वो फिक्रमंद थी रानी। उसने ये शिकायत अपने चाहते बुजुर्ग से कही, तो उन्होंने बेटी माना था, उन्होंने बेटी माना बाबा कपूर साहब ने। जब अब धुने की बात आई तो हमने शेर दी। सही है, मलंग से मलंग की कहानी ले लो एक।
अब भैया उससे कहा नाचने वाली से, अब तो आज नहीं जाएगी, आज यहाँ नाचेगी। तो देखो बोले अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बादशाह बड़ा सख्त जालिम आना परस्त है, वो मुझे और मेरे परिवार का कत्ल कर देगा। तो बोले मैं देख लूंगा। आखिर वो बाबा को बोलने पर नहीं मानी, मुंडा तक करके निकल गई। कहा कि ठीक है जा, क्या है, जा देखता हूं वो तेरे नाचने और गाने से, तेरे गानों से, तेरे लुभाने से कैसा लुभता है और तेरे नाचने के जलवे कैसा उस पर असर करते हैं, देखता हूं बोले आज। बाबा कपूर साहब ने चिमटा उठाया, रात को हिलाया तो शोले थे अंदर दबे हुए, आग के शोले ऊपर आए। अल्लाह का दम भरा, अल्लाह कह के जैसे दम फूका तो आग भड़की। आग भड़की तो उसमें से धुआं निकलना चालू हुआ। वो सारा धुआं, और धुएं को हुक्म दिया उस महल के जानिब, और बादशाह के बोले जो है राजा है उसकी बोले हुजरत में जाके बोले जो है अपना माहौल जो है अपना असर अंदाज कर। अच्छा, हाँ हुजरे में जाकर के राजा के डायरेक्ट खास हुजरे खास में। अब भैया धुआं निकला, एक लहर भरी उसकी राजा के महल में। अब वो नाच गाना शुरू होता, उससे पहले धुआं महल में इतना भर गया कि कोई किसी का चेहरा देख नहीं सकता, और आंखों में सब पे जलन। कहा कि मालूम करो कहां से किसकी शरारत है। तो शरारत किसकी है? बोले वो एक बाबा मलंग बोले महल से बाहर दूर बैठा हुआ सामने, बोले उसका धुआं जलता है, उसी ने जलाया है धुआं। बोले पता नहीं कौन सी रफेल आई है जंगल की, जो महल के अंदर सीधी आती है और कहीं नहीं जाती है। क्या उसने क्या बोले आज हवाओं का रुख बदली कर दिया? कहने वाले कहने लगे हवा का भी रुख एक ही तारीफ कर दिया। बोले उसने बड़ा जादूगर नजर आता है, वो चिल्ले चपाटे रहते, उन्होंने भड़काया राजा को। कहा कि अभी इसी वक्त बोले हाथी लिया के कुचल डालो उसको। अच्छा, हाथी लिया के कुचल डालो। ठीक है, पागल हाथी, मस्त हाथी लेके गए, ऐसे कामों के लिए स्पेशल होता था वो, बड़ा हाथी लेके गए। वो गया सरकार के तरफ रुक, अब पहुंचा वहां पे हाथी जब पहुंचा तो महावत ने हाथी को इशारा किया कि उसे कुचल दे। तो सरकार ने चिमटा ऐसा पटका 3 बार। तो 3 बार चिमटा पटकने से वह हाथी के मस्तक में जो है ना जख्म हुआ, और उसमें तो खून रिसने लगा, और हाथी पूरा जोर लगा दिया, और आपने ऐसे ही चिमटे से एक खत खींच डाली, रखी। अच्छा, वो उसके लिए हद बन गई। वो एक कदम भी आगे नहीं डाल पाया, जोर लगा के थक गया, चिल्ला के उसके लहू लहान हो गया, बगैर किसी कुछ काम किए, सिर्फ चिमटा जमीन से पटकने से। और वह हाथी सर पटक के वही दम तोड़ दिया। क्या बात है। उमावत भागा। ये तो बोले खतरनाक काम हो गया, बोला ये तो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, कोई ऐसा वैसा समझे थे। बोले हम नहीं, अगर ये बात अगर राजा तक नहीं पहुंचाई गई तो राजा मिल जाएगा। तो जा रहा था, उतर के दूसरे कहा रुक जा, बोले वो जालिम को समझाओ, बोले फिर किसी और एक मासूम जानवर को मारने के लिए भेज देगा। बोले क्या उसे बोलना अना अगर तेरी है तो जंग भी तू कर, किसी मखलूक का सहारा मत ले। क्या बात है। अना तेरी अगर है ना गुस्सा तो जंग तू कर, किसी और मखलूक को मत इस्तेमाल कर। सही जा, बोले ये कहना पड़े उससे। ये बात जब मालूम जब पड़ी तो रानी के कानों पे पहुंची। पहले रानी सीधा दौड़ के भाग के सरकार के पास, और आपने महल की तरफ देखा और चिमटा हाथ में लेके ऐसा गाड़ दिया। और क्या किया, वो जो चिमटे पे कड़ा होता है ना, वो कड़े में उंगली घुसा दी, समझ।
गले में उंगली घुसाई ऐसा ऐसा, और महल में घूरते रहे बस। उधर राजा को खून की उल्टियां वगैरह होने लगी, सब होने लगी, हमारे चालू हो गए। वो भागती आई, कहा कि अपनी बेटी का सुख चैन, अमन अमान ऐसी दुआ दोगे, बर्बाद कर दोगे, मेरे को बेवा कर दोगे। कहा कि कौन है वो? बोले आपके दामाद। तेरे लिए बखर जाएगा। बोले बस, अगर वो यहाँ आता है तो मैं कहूंगी उनसे। उसका तो हाल बेकार था, सारे वैद हकीम समझ से बाहर जा रहे थे, वहां पे दवा वो पिलाए करे, सब उल्टे हो गए, अंदर जा नहीं रही, कुछ भी नहीं जा रहा, कोई चीज लग नहीं रही, अंदर पहुंच ही नहीं रहा। खून बंद होने का सवाल, वो तो मर जाएगा। बोले वैद्यों ने बोले देखे तो खत्म हो जाएंगे। बोले अब क्यों, तो सिवाय मानने के कुछ जा रहा। ऐसा राजा आया, माफी तलाफी किया। क्या बात। और उस दिन से तमाम नाचने वाली औरतों को मना कर दिया, पूरा मुजरा बंद करवा दिया, सबको आजाद दिया, सबको तमाम औरतों को इनामात इकरामात से नवाज दिया, सबको आजाद कर दिया, और अपनी बीवी के साथ सरकार की खिदमत में पेश हो गया। तो वहां पे आज भी उनके नाम से, सरकार बाबा कपूर साहब के नाम से 4,500 एकड़ जमीन है राजा की दी हुई। 4,500 एकड़ रिकॉर्ड राजा के लिए, रिकॉर्ड बाबा कपूर साहब के नाम पे, उनको अच्छी तरह मालूम, वो रिकॉर्ड भी मैंने देखे। क्या बात। दूसरी तरफ और एक जमीन है, तो कुल मिला के 7,500 बैठती है वो, मध्य प्रदेश में, उनके इनाम से। उनके गल्ले आते थे, वो सारे गल्लों का पैसा जो है सब जमा होकर के वो सारा खजाने से अलग बाबा कपूर की बारगाह में पहुंचता था वो, और वो गरीबों के लिए तकसीम होना, लंगर बनना, ये काम होता था वहां पे। क्या बात है। सरकार का वही आलम था। तो हजरत ये है सरकार के धोने की करामत। बाबा कपूर साहब लंगोट पे बैठे रहते थे, सरकार मलंग थे, सिलसिले मदारिया से थे, मदारिया के मलंग थे। हाँ, अब कमाल की बात यह है कि फोटो देखेंगे ना तो उनने बाल भी नहीं पीछे के, आगे पीछे के, कदे हुए साफ टकला एकदम चट्टान है। अब जुल्फे ही नहीं वहां पे, तो मदारों में तो जुल्फे होती है, पक्के मदारी है, सिजरों में ना हमारे वहां। बाबा कपूर साहब ग्वालियर। क्या बात, अजीब अजीब कैसे, अजीब अजीब कैसे। तो साहब ये बुजुर्गों का जो तस्वुर जो है धोने से, वो कोई समझ नहीं सकता। इसको कुरान से देखो, ये कहीं ना कहीं सुन्नत अंबिया से जुड़े रहती है। हाँ, ये जहालत है अहले इस्लाम के लोगों की कि हम हर मामले को सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देखते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि किस नबी से मुसाफियत रखता है ये अमल। सही। पूरी किताब पे ईमान लाना है ना, इसलिए अल्लाह ने कुरान ने कहा कि लोगों पूरी किताब पर ईमान लाओ, आधी अधूरी किताब पे ईमान मत लाओ। सही, यही तो फकीर साहब। तो साहब ये थी धोने की हकीकत, ये था इसका तस्वुर, ये थी इसकी तरीक। जो भी फकीर मलंग मस्त उसे एक बार रोशन कर देता है तो उसके आखिरी दम तक उसे रोशन रखना रखता है, पढ़ना पड़ता है। क्या बात है। और आखिरी दम के साथ जैसी उसकी आखिरी सांस बूझती है, जब धुना भी बूझ जाता है, बंद हो जाता है, गैबी तौर पूरी आग सर्द हो जाती है, वरना बादल के बरस जाते, वो धोने में एक बूंद पानी नहीं गिरता। क्या बात। 50 साल 60 साल 100 साल जब तक बुझिए, उसमें एक बूंद पानी भी नहीं गिरता है, वो धुना छोड़ के पानी गिरेगा। तो साहब ये सब कमाल कहां से आया है? ये हाजिर और मौजूद खुदा की दलील है। खुदा उनसे जुड़ गया इसके जरिए, इसकी दलील थी ये। क्या बात। तो साहब धोने की यह अहमियत है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। अपनी कमाल सिफात का अल्लाह
उस महबूब फकीर और मलंग मस्त से उसके फिराक के तहत वो जहां निगाह लगाता है वहां से मंसूब हो जाता है अल्लाह उसके लिए। उसने आंख में निगाह लगाई तो वो आंख से मंसूब होकर जाहिर हुआ उसके लिए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अहले अकल किंतु परंतु चू चरा करते रहे, सही, उससे अहल अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। सही, समझ रहे हैं? तो ये धुने की फजीलत थी, धुने की हकीकत थी जो मैंने मुख्तसर बयान किया। तमाम साहिबान तरीकत को चाहिए कि धुने की तरफ, इस तरीकत की तरफ कभी तसव्वुर करे और जिंदगी में ऐसा कश्फ हासिल करे जैसे इन मलंगों ने किया है, हक, जैसे इन मस्तों ने किया है, हक, और ऐसी इस्तिकामत हासिल करे। हक। ये तरीक इसलिए खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हक की राह में जिंदगी को सर्फ करने वाले दीवाने यार चंद ही बचे हैं। हक, और कोई इस जानिब रुजू नहीं हो रहा है। ना वैसे तरबियत देने वाले लोग हैं, ना कोई तसव्वुर बयान करने वाले लोग। यकीन मानो दादा मदार की हकीकी तालीमों में से एक चीज, हकीकी तालीमों में से। और इसी धुने पे बैठ के हज़्ब-दम लेते थे मलंग तमाम। और जब गुफ्तगू करनी होती थी तो अल्लाहू के दम से उसे फूक के रोशन करके उसे गुफ्तार करते थे। नहीं, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो एक बात हुई। अब एक बात कहता हूं, अब इस मलंग को किसी और मलंग ने बुलाया है, इन्हें वहां पहुंचना है। मालूम पड़ा आना और जाना, उनसे मुलाकात करना 1.5 महीने का सफर है। तो यहां तक इश्क की बाजीगरी चल जाती थी कि उस आग में यार को तस्वुर यकीन से देख करके कहते थे, मैं अभी आता हूं, मेरे आने तक थमे रहना। वो आग 1.5 महीने के बाद भी सर्द नहीं होती थी, वैसे ही गुलजार रहती थी जैसे छोड़ के गई। हक, सही, सही, ये वाक़या तो गुजरे। तो साहब, ये बुजुर्गों की बड़ी शान है और इनकी तरीकत की इस्तकामत है, ये सच्ची तरीकत की इस्तकामत है। हमें भी इसे चलना चाहिए, गुजरना चाहिए। किसी भी तरीकत के ऊपर किसी बुजुर्ग के लिए और आने वाले के लिए कोई शर्त तो महदूद नहीं रहती। जो इसका फिराक का मुश्ताक होता है उसे गुजरने के लिए पूरी पूरी इजाजत होती है, बशर्ते ये तरीक को समझाने वाला चाहिए, ये तरीक किसी को देने वाला चाहिए। सही। और अगर इस तरीक की कोई इस वीडियो में बयान कर देता हूँ, कोई अगर मुश्ताक बनता है और कोई अगर तलबगार हो तो आए उस्मान अहले तबकाती मदारी चिश्ती वल कलंदरी बंदा नवाजी के पास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे का तरीक मौजूद है, आए मुझसे तरीक सीखे। सही, आए मुझसे तरीक सीखे, इसके उसूल ज़ाब्ते, इसके तक़वे, इसकी परहेजगारियाँ सब सीखे अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर गामज़न हो। सुभान अल्लाह। ये कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।